गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो आपके लॉ में बहुत सारे ऐसे टर्म्स, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे और जनरली उन सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता होता अगर मैं लॉ ना करती तो। एक 12th पास स्टूडेंट, जैसे कि आप क्लैट का एग्ज़ाम जानते हैं, क्लैट यूजी होता है, क्लैट पीजी होता है। तो क्लैट यूजी में एक 12th अपेयरिंग या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट जो है अपेयर होते हैं क्लैट यूजी में। तो ऑब्वियसली इट इज़ कॉमन, मोस्ट जनरल कि उन्हें लॉ के टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा और काफ़ी मुश्किल भी होते हैं टर्म्स एक नॉन लॉ ग्रेजुएट के लिए समझना कि इनका मतलब क्या है। तो आई हैव डिसाइडेड कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रॉम द ए टू जेड, मैं सारे अल्फ़ाबेट्स पे जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बार बार अपनी बुक्स में, अपने क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे वो कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लो, बार बार आपको देखने को मिलेंगे विद योर होल लॉ स्कूल, जिनके बिना आपका लॉ अधूरा है, आपका जो है ग्रेजुएशन लॉ का, आपकी टेक्स्ट बुक्स अधूरी हैं। पॉसिबल है कि वो वर्ड्स आपको देखने को मिले ही ना। तो आई हैव डिसाइडेड, आई हैव फाइनलाइज कि फ्रॉम द ए टू जेड आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स पे मैं एक डिक्शनरी आपके सामने लेके आऊँगी रोज़। आज मैंने ये वीडियो बनाया है, नेक्स्ट टाइम से मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी यूट्यूब पे और आपको फ्रॉम द ए टू जेड सारे वर्ड्स का एक एक जो है जितने भी टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं लॉ बुक्स में, जो बहुत मैंडेटरी, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसका मतलब आसान और सिंपल भाषा में। ठीक है, तो आज जो पहला वर्ड है, हम ऑब्वियसली ए से स्टार्ट होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, तो ए से ही लेना है कोई टर्म। तो मैंने आज पहला टर्म लिया है ए से, एब इनिशियो। एब इनिशियो आप जैसे ही पता है, आप फर्स्ट ईयर में होगे अपने लॉ के, तभी आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इट डिपेंड्स, सारे लॉ स्कूल का थोड़ा सा करिकुलम डिफर कर जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म आपको मिलेगा देखने को, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, यानी कि शुरुआत से। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए एब इनिशियो का एग्जाम्पल क्या है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, विच मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मतलब क्या होता है? शून्य, कि कोई वैलिडिटी नहीं, टू एग्जिस्ट, वैलिड नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ वॉइड एब इनिशियो का, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही नल है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। आपको तीन टर्म देखने को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में रिलेटेड, वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल। वॉइड होता है जिसकी कोई वैलिडिटी, एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। अब सपोज करो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम बोलें या कौन सा अग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो ये मान लो मैंने बी को बोला, मैं ए हूँ और मैंने बी को बोला कि आप सी का मर्डर करो, तो मैं आपको 50,000 रुपीज। सी का मर्डर कर दिया बी ने, बट मैं अपने वादे से मुकर गई। मैंने बी को जो 50,000 पेमेंट करने बोला था कि अगर आप सी का मर्डर करो तो मैं आपको पे करूँगी, पेमेंट नहीं। तो अब बी क्या मुझे कोर्ट में स्यू कर सकता है या नहीं? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में, और क्यों कर सकता है और क्यों नहीं ये भी बताना। ओके, गुड लक, थैंक यू।